प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह के लिए। और मैं आपके साथ आज परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 20 वचन में लिखा हुआ है। संत पौलुस लिखता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। और सचमुच मैं बताना चाहता हूँ कि आप और मैं एम्बेसडर्स हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। सो प्रियो, एम्बेसडर का कार्य क्या होता है? राजदूत का काम क्या होता है? हर एक कंट्री का एक राजदूत होता है। तो हर कंट्री का राजदूत दूसरी कंट्री में बैठा होता है। जैसे भारत का राजदूत अमेरिका में है, अमेरिका का भारत में है। तो वो क्या करते हैं? वो अपने देश के लिए कार्य करते हैं, अपने देश को ऊंचा करने के लिए, अपने देश के सम्मान की बात करते हैं और अपने देश की बोली बोलते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो अपने देश के मान सम्मान के लिए काम करता है। सो मसीह में राजदूत हैं हम। और हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए काम करें। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। सो प्रभु ने हमें क्यों एम्बेसडर बनाया हुआ है? ताकि हम उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए कार्य करें। सो प्रभु ने हमें इसलिए अपॉइंट किया है, इसलिए अनॉइंट किया, इसलिए ठहराया है ताकि हम उसके लिए काम कर सकें। हमारा काम क्या है? लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। जो आत्माएं नाश हो रही हैं उनको बचाकर, सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। तो यही हमारी बुलाहट है। इसीलिए प्रभु ने हमें इस धरती पर रखा है एम्बेसडर बना करके, ताकि हम स्वर्ग को धरती पर रिप्रेजेंटेटिव कर सकें। रिप्रेजेंट करते हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग को धरती पर रिप्रेजेंट करते हैं, और लोगों को मिलाप की सुसमाचार खुशखबरी बताते हैं कि आप परमेश्वर के साथ मिलाप कर लो। जो आत्माएं प्रभु से दूर हैं, हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मिलाप कर लो। सो प्रियो, मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? कि हम स्वर्ग के लिए कार्य करें, स्वर्ग के राज्य के लिए आत्माओं को तैयार करें, उनको परमेश्वर का खरा वचन, खरी शिक्षा दें। और अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना है, अपने लालच के लिए काम नहीं करना है, जैसे कुछ लोग कुछ सेवकाई हो सकती हैं। पर परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। परमेश्वर का फायदा इसमें क्या है? कि परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का राज्य ऊंचा हो जाएगा। शैतान का जो राज्य है वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा। लोग जो है बचते जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आते जाएंगे। तो ये एम्बेसडर का कार्य है। हम आत्मिक युग में कार्य कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें। सो ईच एंड एवरी वन जो भी प्रभु में विश्वास करता है, जैसे पास्टर है, चाहे वो कलीसिया का विश्वासी है, चाहे एल्डर है, कोई भी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्वर्ग राज्य को रिप्रेजेंट करे और स्वर्ग की बात बोले, स्वर्ग के राज्य को बताए लोगों को, और प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों के पास लेके जाए, गवाही दे के स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मसीह का नाम लोगों के पास लेके जाएं, प्रभु का राज्य लोगों के पास लेके जाएं। तो इसलिए प्रियो, आप और मैं जिम्मेदार हैं, ठहराए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। मैं और आप राजदूत हैं, और राजदूत बनकर ही हम धरती पर परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जाना है। प्रभु आपको आशीष दे और लगातार एम्बेसडर बनकर जिए और प्रभु के लिए कार्य करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।